अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का। वीडियो का उन्वान है क्या मरे हुए मुर्दे कब्र में सुनते हैं। तो मुफ्ती साहब के इस वीडियो को मुकम्मल देखें, मुकम्मल वॉच करें सवाब की नीयत से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जब सरगोदा गया ना तो हजरत वो मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब थे वहाँ सरगोदा में। मेरी उम्र होगी उस वक्त 17-18 साल। उनके दरस कुरान में बैठता था मैं। तो जब भी तरावी के दौरान ये वाली आयत आती है ना, मुझे अताउल्लाह बंदियालवी साहब याद आते हैं। एक बड़े खतीब हैं सरगोदा में, बड़े लहक लहक के बयान करते हैं। किसी ने सुना है, मेरा ख्याल है यहाँ कोई बैठा हुआ उनको जानने वाला। तो जब भी ये वाली आयत आती है ना, वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, तो वही मेरी कैफियत बन जाती हैं जो उनका दर्स सुनते हुए कैफियत। वो क्या है? इन तदउ, हाँ, यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल। अल्लाह ने अपनी हम्द व सना की है। अल्लाह वो जात है जो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। व सख्खर शम्सा वल कमर, और उसने सूरज और चांद को तुम्हारे काम में लगा दिया। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, सब खास मुद्दत तक के लिए चल रहे हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार। लहू मुल्क, ये अल्लाह मुशरिकीन से कह रहे हैं कि तुम्हारे माबूद कुछ भी नहीं करते और जो करने वाली जात है वो ये सब कुछ कर रही है। लहुल मुल्क, उसी के लिए बादशाही है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, उसके भी मालिक नहीं है, उतनी बकदर किसी चीज के भी मालिक नहीं है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारोगे। देखो ये अभी हमें ये सायत में मजा नहीं आ रहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बुत परस्तों के सामने सुना रहे हैं, जो सुबह शाम पत्थर के बने हुए बुतों के सामने झुकते थे, उनकी हालत क्या होती होगी ये आयतें सुन के। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारोगे ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे। कल किसी ने मुझे बताया कि एक ईसाई, एक हिंदू खातून, वो जो मंदिर में इबादत करती थी ना, तो बेजार हो गई बुत परस्ती से कि हम क्यों इन बुतों के सामने झुक रहे हैं। उसका को ख्याल हुआ कि अपना मजहब तब्दील करती हूं, तो उसने ईसाइयत कबूल कर ली। ये उसका बयान मैं आपको बता रहा हूं। जब ईसाइयत कबूल की है ना, तो जब चर्च में गई तो वहां भी उसको तस्वीरें नजर आई, हजरत मरियम की, हजरत ईसा की। तो उसने कहा भाई जो चीज मैं वहां छोड़कर आई हूं, यहां भी क्या मिल रहा है? वही मिल रही है। फिर वो गई मस्जिद, फिर उसको पता चला भाई मस्जिद में तस्वीरें नहीं है। मैं जब वेटिकन सिटी गया ना, ईसाइयों के वो जो मरकज है, वहां जो सबसे वहशतनाक चीज थी ना, जिसकी वजह से फजा में एक जुल्मत पैदा हो रही थी, वो वहां के मुजस्मे थे। ये मुजस्मा साजी एक ऐसी चीज है जिससे हकीकत ये है कि जहां ये मुजस्मे होंगे ना, वहां एक वहशत का माहौल होता है, वहां नूरानियत नहीं होती। तो ये इस्लाम ने जो तस्वीर साजी से मना किया है ना, ये भी इस्लाम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। इसकी वजह से हमारे घरों में भी एक नूर है, बरकत है। आप जाए ना किसी गैर मुस्लिम के घरों में बुत रखे हुए होंगे, दीवारों पे तस्वीरें बनी, इसी अजीब सी वहशत होती है। ये घर में रूहानियत और नूरानियत नहीं होती इससे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वयौमल क़ियामति ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारोगे ये तुम्हारी दुआ नहीं सुनेंगे। वलौ समिअू मस्तजाबू लकुम, और अगर ये सुन भी लें तो तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं देंगे। वयौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार भी करेंगे। अब अताउल्लाह बंदियालवी साहब को जो जोश आता था ना, वो इस आयत पर वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, वैसे पढ़ते थे इसमें कि तुझे बाखबर से अच्छी कोई खबर नहीं दे सकता। तो आज वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बनती थी ना, वो बड़ी जोशीली, कि अल्लाह ताला समझा समझा के ना आखिर में कहते हैं भाई जो खबीर जात है ना, खुदा, उस जैसी खबरें तुझे कोई नहीं देगा। तू हिंदुओं से पूछेगा वो रिपोर्ट चेंज कर देंगे, वो अपने बुतों के बारे में वो रिपोर्ट नहीं देंगे जो कौन दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। तो किसी और से जाके पूछेगा, वो भी थोड़ा तजब्जुब का शिकार, कल्चर की ख्याल करेगा। भाई इतनी लोग बुतों की इबादत करते हैं, एक्चुअली कोई बात नहीं, कल्चर होता है। कोई खुद मस्जिद में चला जाता है तो एक्चुअली कोई कहां चला जाता है, कोई मंदिर में चला जाता है, कोई बुतों के सामने झुकता है, कोई कब्रों से मांगता है, कोई फला से। हर एक का अपना कल्चर होता है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। जैसे हिंदू लोग क्या कहते हैं, अभी बच्चों को इबादत तो सिखाओ ना, बड़े होंगे तो खुद ही समझ में आ जाएंगे सच्ची मुच्ची का भगवान कौन सा और झूठी मूठी का भगवान कौन सा। लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं, वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, कि तुझे बाखबर से बेहतर कोई खबर नहीं देगा। वो बता रहा है कि ये ऐसे लिचड़ हैं कि तुम इनको पुकारोगे सुनेंगे नहीं कि बोल क्या रहा है। तो देखो ना, सदियों तक एक जगह रखा हुआ है, फिट है। जब ये तालिबान ने बामियान के बुत गिराए ना, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ था कि ये बुतों को क्यों गिराया जा रहा है। तो हमारे हजरत मुफ्ती रिश्ते साहब ने बयान किया कि बुतों को जाके बोलो ना अपने आप को बचाओ तुम।
दुनिया में तालिबान को क्यों बोल रहे हो कि ना गिराएं? डायरेक्ट बुतों के जाके समझाओ यार, तुम बहुत हो गया यार, 4000 साल से तुम मुसन्ने बने हुए खड़े हो यहाँ पे, तुम पर अब बम मारे जाएंगे तो कुछ हिलो जुलो, एहतजाज करो। तो वही बात है कि अपने खुदाओं को बचाने के लिए तहरीकें चल रही हैं। तो अल्लाह कहते हैं वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। और एक और आयत, इसी में एक आयत ये भी है, ए नबी आप इन लोगों को हिदायत नहीं दे सकते जो गुमराह हैं। वमा अंता बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर, और जो कब्रों में पड़े हुए हैं ना उनको आप सुना नहीं सकते। इसलिए ये भी खूब समझ लें कि ये जो कब्र में मुर्दे के सुनने और ना सुनने का अकीदा है ना, तो इसमें भी बाज लोग हमारे बहुत गुलूव करते हैं इस मसले में। कुरान मजीद के जो जाहिर से हमें पता चलता है ना, कुरान मजीद के जाहिरी नुसूस से बिल्कुल वाज़ेह, वो यही है कि मुर्दों में सुनने की सलाहियत नहीं होती। अब इस मसले को ना हमारे यहाँ बाज लोगों ने कोई हक और बातिल का मयार बनाया हुआ है। तो आपकी कोई भी राय हो भाई, आप रखें उस राय, लेकिन हाँ, किसी पर दूसरे की राय मुसल्लत तो ना की जाए ना। कुरान क्या कह रहा है, वमा अंता बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर, ए नबी जो कब्रों में हैं आप उनको सुना नहीं सकते। इसी तरह इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। इसी तरह कुरान में आता है कि वल मौता यबअथुहुमुल्लाह, ये लोग सुन नहीं सकते क्योंकि मौता को क़यामत के दिन अल्लाह जिंदा करेगा। क्या मतलब, ये मौता है, सुन भी नहीं सकते ये। तो इसलिए मेरी राय इस बारे में, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की राय वो यही है कि मुर्दों को ना सुनाया जा सकता है, ना मुर्दे सुन सकते हैं। हाँ, कुछ जुज़वी वाक़यात हैं मुर्दों के सुनने के, तो जहां हदीस से सुनना साबित होगा हम कहेंगे ठीक है वहां सुनना साबित है, सिर्फ उस हद तक, उससे आगे उसमें ताद्दी हमारी नजर में ठीक नहीं है। फिर भी कोई समाए मौता का कायल है तो वो खुद दलाइल जाने, इसमें फट्टा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी वो एक लतीफा सुना के अपने बयान को खत्म करता हूँ, वो है बड़ा जबरदस्त। वो एक साहब थे ना, अच्छा हाँ, ये जो है ना, हम जो कब्रों को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, तो ये अपने फायदे के लिए कहते हैं ताकि हमें इबरत हासिल हो। बाकी फरिश्ते पहुंचा देते हैं, फरिश्तों को कोई टाइम थोड़ी लगता है सलाम पहुंचाने में। वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात है कि जब जिंदा था तो यहाँ बैठ के सुनता था, उधर जाके नहीं सुन सकता था। अब कब्रिस्तान में वो आखिरी मुर्दा भी यहाँ से सुन रहा है, यानी कब्रिस्तान में आप अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर तो सारे मुर्दों को ना, तो ये जिंदा तो दीवार के पीछे नहीं सुन पा रहा था, और मुर्दा वो 1 किलोमीटर दूर से भी क्या कर रहा है। तो ये थोड़ा सा वैसे भी टेक्निकली भी इस अकीदे में थोड़ी सी फॉल्ट मालूम होता है, और शिर्क के रोकने का ये जरिया भी है। अगर आप मुर्दों के सुनने के कायल होंगे तो शिर्क सोसाइटी में ज्यादा फैलेगा, ना सुनने के कायल होंगे तो ये इस्लाम के मिजाज के ज्यादा करीब है, क्योंकि इस्लाम तौहीद के मामले में जितना हसास है इतना किसी मसले में हसास नहीं है। अब 2 आयतें बस जल्दी से मैं पढ़ के अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाहु अकबर। इसके बाद हमने आज सूरह यासीन भी शुरू की है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों का एक वाक़या सुनाया। बस 5 मिनट में ये वाक़या मुकम्मल करता हूँ। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा। अल्लाह ने 3 पैगम्बरों को एक बस्ती में भेजा। बहुत से हज़रात कहते हैं इससे मुराद इंताकिया है, अल्लाहु आलम, अल्लाह ही जाने कौन सी बस्ती है। यकीनी तौर पर इंताकिया नहीं, जिस तुर्की में जहाँ ज़ल्ज़ला आया हुआ, हम गए भी हैं, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि ये वो जगह है जहाँ वो बंदा आया था, यहाँ ये हुआ था, किस्से हैं, अल्लाह ही बेहतर। मैं एक दफ़ा अजायब घर में गया तो वहाँ ना तुर्की के, तो मुझे बताया कि ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है। मैंने कहा ज़बरदस्त भाई। आगे एक तलवार लटकी थी। मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम का, वो सॉरी लाठी थी। मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है। मैंने कहा यार कुछ ज़्यादा हो गई है भाई, ये जो है ना क्या हो गई है, ये थोड़ी क्या हो गई है, ये कुछ। इससे मुझे पुरानी रिपोर्टों पे भी शक पैदा हो गया है कि यार पुरानी रिपोर्टें भी क्या हो गई हैं। हमारा जो ये अजायब घर है ना इधर का, लाहौर का, इसमें भी पता नहीं मुए मुबारक के नाम पे क्या क्या रखा हुआ है, कोई मुस्तनद नहीं है। तुर्की की तो बहुत सारी चीजें फिर भी मुस्तनद इसलिए हैं कि खिलाफत उस्मानिया थी, हुकूमती सतह पे कुछ चीजों को महफूज किया गया, लेकिन हर जगह इधर मुए मुबारक, हर 12 रबीउल अव्वल को मुए मुबारक की ज़ियारत हो रही है। तो भाई कहाँ से तुम क्यों पैगंबर की तरफ झूठ बांधते हो यार? किसी के बाल लेके निस्बत कर देना नबी के बाल हैं, और उसके जनाब फिर वो ज़ियारतें करवाना, तो ये कहां से जायज हो गया? इन चीजों का बाइकआउट किया करें। और कमाल की बात ही, अफसोस, कमाल तो नहीं, अफसोस ही कि चीजें अरबों में भी आ रही हैं। दुबई में पता नहीं किसी ने मुए, अरब तो ऐसे नहीं थे, अरबों ने भी 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी कर दी है वहां दुबई वगैरह में, हालांकि अरब ऐसे नहीं थे। तो अरबों में भी ये बिदतें आहिस्ता आहिस्ता आना
शुरू हो गई हैं। तो कहीं भी कोई मुंह मुबारक के नाम पे उल्लू बना रहा हो, खुदा के गजब और कहर से उसको डराओ कि जैसे नबी पे झूठ बांधना, हदीस में आता है जिसने मुझ पे झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो झूठ सिर्फ कौल का नहीं होता, कोई चीज जो नबी की नहीं है नबी की तरफ मंसूब कर देना ये भी क्या है, झूठ है। तो ऐसे मुंह मुबारक के नाम पे जो लोग उल्लू बना रहे होते हैं, इन लोगों को सोसाइटी में प्रोमोट ना किया करें, इनके खिलाफ एहतजाज किया करें। ये लंबा वाकया फिर इंशाल्लाह कल सुनाएंगे। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक। जल्दी कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, जल्दी से स्पीड। वो लतीफा रह गए थे चुटकला, वो एक कारी साहब जो थे ना वो बीमार नहीं होते थे। जी हजरत। हाँ बहुत अहम बात, मैं इंशाल्लाह इंतजामिया से बात करता हूँ। सही कहा आपने भाई। देखो वो एक कारी साहब थे ना, ये कब्रिस्तान में जब भी मैं मुर्दों के सलाम की बात करता हूँ ना, सलाम की हालत, मुझे वो चुटकला याद आता है। मैं कराची एयरपोर्ट पे था तो वो सिक्योरिटी का जो हजरत सबसे बड़ा ऑफिसर है मुझसे मिलने के लिए आया और कहने लगा मेरी डिप्रेशन खत्म हो गई आपका एक लतीफा सुन के। मैंने कहा क्या भाई? तो वो कहता है वो मैंने लतीफा उसमें सुना है कि कारी साहब बीमार नहीं होते थे, बच्चे चाहते थे कारी साहब छुट्टी करें, छुट्टी करते नहीं थे। तो एक बच्चे को शरारत सूझी, उसने कहा मैं ऐसा अमल करूंगा कारी साहब इंशाल्लाह छुट्टी करेंगे। कारी साहब की आदत थी जब भी कब्रिस्तान से गुजरते बोलते अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो कारी साहब का नाम था गफूर। तो बच्चा ना कब्रिस्तान में छुप के बैठ गया। ये जो लोग मुर्दे कहते हैं ना, लोग मुर्दे सुनते हैं और फिर जाहिर है सुनेंगे तो रिप्लाई भी करेंगे। तो शुक्र करो ना सुनते हैं ना आगे से रिस्पॉन्स करते हैं, वरना वही हशर होता जो कारी साहब का हुआ। कारी साहब गुजरे, कारी साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। कब्र के पीछे से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। कारी साहब पलटी होके बेहोश। बताओ सुनने में नुकसान है या ना सुनने में? कारी साहब कहते हैं कमबख्तो ना सुनते ना जवाब देते। तो बच्चे भी बड़े शरारती होते हैं। अल्लाह ताला तो मुफ्ती साहब की इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इंशाअल्लाह ऐसे वीडियो लाते रहेंगे हम आपके लिए।